जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के हम लोग अभ्यास प्रश्न 10 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और अभ्यास प्रश्न 10 को देखें। दिया हुआ है, एक लकड़ी के बक्से को, कोई लकड़ी का बक्सा है और उस लकड़ी के बक्से को आप देखें, ये लकड़ी का बक्सा है और इस लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगा करके इसके ऊपर 200 न्यूटन का बल लगाया गया है और 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। देखिए, नियत वेग से माने एक समान वेग से इसको ढकेला जा रहा है, ढकेल करके आगे की तरफ ले जा रहे हैं। एक नियत वेग से हम मान लेते हैं कि एक नियत वेग, नियत वेग का मतलब होता है एक समान वेग, यानी ऐसा वेग जिसके मान में परिवर्तन न हो, तो ऐसे वेग को हम एक नियत वेग कहते हैं। तो एक नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, बल लगा करके इसको ढकेला जा रहा है और वो भी एक समान वेग से ढकेला जा रहा है। जब यह एक समान वेग से ढकेला जाएगा ना, तो घर्षण बल जानते हैं, घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो उस स्थिति में आगे के तरफ लगने वाला बल और पीछे के तरफ लगने वाला बल, ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे ना, तभी यह बक्सा एक नियत वेग से ढकेला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण बल का मान उतना ही होगा जितने बल से इस बक्से को ढकेला जाएगा, और बक्से को ढकेला जा रहा है 200 न्यूटन के बल से, इसलिए घर्षण बल जो होगा वो भी 200 न्यूटन के ही बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, और इन दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान हैं वो एक समान है। ये 1.5 kg का ये भी है और ये भी 1.5 kg का है। तो दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये पिंड गति कर रहा है इधर के तरफ, तो ये पिंड गति कर रहा है इधर के तरफ, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। और दोनों का वेग दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, टकराने के पहले इन दोनों का जो वेग है यह 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों का वेग एक समान है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, अब टकराएं या टकराने के बाद ये दोनों जो है एक ही में जुड़ गए। देखिए, दोनों एक ही में जुड़ गए। टकराने के बाद दोनों एक ही में जुड़ जाएं, तब इनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तब पहले आप ध्यान से समझिए, पहले पिंड के द्रव्यमान को हम m1 मान लेते हैं और दूसरे पिंड के द्रव्यमान को m2 मान लेते हैं। ये अलग बात है कि दोनों का द्रव्यमान समान है।
तो यहाँ नोट कर लिया जाएगा m1 इज इक्वल टू 1.5 kg और m2 की जो वैल्यू है ये भी 1.5 kg है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि टकराने से पहले पिंड का वेग u1 है और दूसरे पिंड का वेग u2 है। टकराने से पहले वेग u होता है और टकराने के बाद वेग v होता है। तो u1 की जो वैल्यू है यह 2.5 मीटर पर सेकेंड और u2 की जो वैल्यू है वो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। जब दिशा विपरीत होती है ना तो पहले वाला वेग धनात्मक होता है और दूसरा वाला जो वेग होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। अब सुनिए, अब क्या कहा जा रहा है, अभी टकराने के बाद दोनों एक ही में जुट गए। तो जब दोनों एक ही में जुट जाएंगे तो दोनों एक ही वेग से आगे बढ़ेंगे। तो टकराने के बाद देखिए, टकराने के बाद जो वेग है, पहले का वेग v1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, टकराने के बाद पहले का वेग v1 और टकराने के बाद दूसरे का वेग v2 होगा। लेकिन टकराने के बाद दोनों एक ही में जुड़ जा रहे हैं, तो जब दोनों एक ही में जुड़ जाएंगे तो दोनों का वेग एक समान हो जाएगा। तो v1 का मान v और v2 का भी मान भी v होगा और दोनों एक ही दिशा में गति करने लगेंगे। तो v का मान आपसे पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि टकराने के, हम आपको संवेग संरक्षण का नियम बताए थे कि टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग आपस में बराबर होता है। तो देखिए, पहले वाले पिंड का संवेग m1 u1, दूसरे वाले पिंड का संवेग m2 u2, तो ये टकराने के पहले का कुल संवेग है और बराबर टकराने के बाद दूसरे के लिए m1 v1 और फिर दूसरे के लिए हो जाएगा m2 v2। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला हम आपको पहले बता भी चुके हैं। अब देखिए, m1 की वैल्यू है 1.5 और u1 की जो वैल्यू है ये दी गई है 2.5। m2 की जो वैल्यू है ये भी 1.5 है और u2 की जो वैल्यू है -2.5 है। और ये इज इक्वल टू, आप देखें m1 वही 1.5 और v1, तो v1 का मान भी v है, v2 का मान भी v है, तो v1 के जगह पर v लिख देते हैं और फिर m2 भी 1.5 और v2 के जगह पर v लिख देते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक स्टेप हम आगे बढ़ें तो ये है 1.5 इंटू 2.5 और देखिए अगर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, जरा देखिए यह 1.5 और ये 1.5 दोनों को जोड़ेंगे 3.0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0, यानी लिख सकते हैं 3v। अब देखिए हम करते क्या है, इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 2.5 को, 2.5 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1.5 ऋण 1.5 बराबर हो जाएगा 3v। अब ये हो गया 2.5, जरा देखिए 1.5 से 1.5 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 3v। तो 2.5 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और ये हो गया 3v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे 0/3 यानी 0, यानी v इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों पिंड आपस में टकराएंगे ना तो टकराने के बाद रुक जाएंगे, टकराने के बाद दोनों का वेग 0 हो जाएगा, यानी टकराने के बाद ये दोनों रुक जाएंगे।
तो हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।